वे इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य प्रथमोऽध्यायस्य 20 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य धान्यमसि धिनुहि देवान् इत्येतान् प्रथमान् पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के 20वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के धान्यमसि धिनुहि देवान् ये प्रारंभिक पद हैं। ओम धान्यमसि धिनुहि देवान् प्राणाय त्वा दानाय त्वा व्यानाय त्वा दीर्घामनु प्रसिद्धिमायुषे धाम देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृह्णा त्वच्छिद्रेण पाणिना चक्षुषे त्वामहीना उपयोषि। दीर्घाकार न यस्मित ह्रस्वाकार म ह्रस्वाकार दश ह्रस्विकार धान्यमसि ध ह्रस्विकार न ह्रस्वकार ह ह्रस्विकार धीनुहि द दीर्घाकार व दीर्घाकार न ह्रस्व देवान् परस्विक दीर्घाकार र दीर्घाकार य ह्रस्वाकार प्राणाय तवस्विक दीर्घोकार ध दीर्घाकार न दीर्घाकार य ह्रस्वकार त्यो दानाय दानाय तवस्विक दीर्घाकार त्वा वयस्विक दीर्घाकार न दीर्घाकार य ह्रस्वकार व्यानाय तवस्विक दीर्घाकार त्वा द दीर्घिकार ध्व दीर्घाकार एक म ह्रस्वकार न ह्रस्वकार दीर्घामनु परस्विक ह्रस्वकार दंतेश ह्रस्विकार त ह्रस्विकार म दीर्घाकार य ह्रस्वकार बुधन्यश दीर्घेकार प्रसिद्धि मायुषे ध दीर्घाकार अनुष्कार धान द दीर्घोकार व दीर्घेकार व दीर्घोकार देवो व ह्रस्वकार विसर्ग वह दंतेश ह्रस्वकार व ह्रस्विकार त दीर्घाकार सविता ह ह्रस्विकार र ह्रस्वकार न ह्रस्वकार पर दीर्घाकार र ह्रस्विकार विसर्ग हिरण्यपाणि परस्विक ह्रस्वकार त ह्रस्विकार ग ह्रस्विकार भरस्विक दीर्घाकार तवस्विक ह्रस्वकार चौथस्विक ह्रस्विकार दरस्विक दीर्घेकार र ह्रस्वकार पति गृह्णा त्वच्छिद्रेण प्रतिगृह्णा त्वच्छिद्रेण दीर्घाकार र ह्रस्विकार न दीर्घाकार पाणिना च ह्रस्वकार क उदनेश ह्रस्वकार बुधनेश दीर्घेकार चक्षुषे तवस्विक दीर्घाकार त्वा म ह्रस्वकार ह दीर्घिकार न दीर्घाकार अनुसार महीना प ह्रस्वकार य दीर्घोकार अवग्रह दंतेश ह्रस्विकार पयोषि। इस मंत्र के ऋषि हैं धान्यमसि से ऋषि हैं सएव सविता देवता विराट ब्राह्मणे त्रिष्टुप छंदः देवता स्वरः कस्मै प्रयोजनाय स यज्ञः कर्तव्यः इत्युपदिश्यते। किस प्रयोजन के लिए उक्त यज्ञ करना चाहिए सो अगले मंत्र में प्रकाश किया है। पदार्थ जो धान्यम यज्ञ से शुद्ध उत्तम स्वभाव वाला सुख का हेतु रोग का नाश करने वाला तथा चावल आदि अन्न को धान्यम यहाँ कहा किसको कहा गया अन्न किसको कहा गया तो कहा कि जो शुद्ध है उत्तम है उत्तम स्वभाव से युक्त है सुख देने वाला है सुख
देने वाला है और रोग का नाश करने वाला है, उसको अन्न कहते हैं। ऐसे ही पदार्थ खाने चाहिए। पयः जल असी है, वह देवान विद्वान व जीव तथा इंद्रियों को धेनु ही तृप्त करता है। इस कारण हे मनुष्यों, मैं जिस प्रकार त्वा उसे प्राणाय अपने जीवन के लिए व त्वा उसे उदानाय स्फूर्ति बल और पराक्रम के लिए व त्वा उसे व्यानाय सब शुभ गुण शुभ कर्म व विद्या के अंगों के फैलाने के लिए तथा दीर्घाम बहुत दिनों तक प्रसिद्धिम अत्युत्तम सुख बंधन युक्त आयु से पूर्ण आयु के भोगने के लिए धाम धारण करता हूँ, वैसे तुम भी उक्त प्रयोजन के लिए उसको नित्य धारण करो। जैसे वह हम लोगों को हिरण्य पानी जिसका मोक्ष देना ही व्यवहार है, ऐसा सब जगत का उत्पन्न करने हारा देव सविता सब ऐश्वर्य का दाता ईश्वर अच्छिद्रेन अपनी व्याप्ति व पाणिना उत्तम व्यवहार से महीनाम वाणियों के चक्षु से प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए प्रत्यनुगृह्णात अपने अनुग्रह से ग्रहण करता है, वैसे ही हम भी उस ईश्वर को अच्छिद्रेण निरंतर पाणिना स्तुतियों से ग्रहण करें। और जैसे हिरण्य पाणी पदार्थों का प्रकाश करने वाला देव सविता सूर्यलोक महीनाम लोक लोकांतरों की पृथ्वियों में नेत्र संबंधी व्यवहार के लिए अच्छिद्रेण निरंतर तीव्र प्रकाश से पयः जल को प्रतिगृह्णातु ग्रहण करके अन्न आदि पदार्थों को पुष्ट करता है, वैसे ही हम लोग भी उसे अच्छिद्रेण निरंतर पाणिना व्यवहार से महीनाम पृथ्वी के चक्षु से पदार्थों के दृष्टि गोचरता के लिए स्वीकार करते हैं। इस मंत्र की भावार्थ है, इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है। जो यज्ञ से शुद्ध किए हुए अन्न जल और पवन आदि पदार्थ हैं, वे सबकी शुद्धि बल पराक्रम और दीर्घ आयु के लिए समर्थ होते हैं। देखिए, हमें लंबी आयु कैसे मिलेगी? जैसे कहते हैं जीवेम शरदा शतम 100 वर्ष की आयु है। कितनी है? 100 वर्ष की। और कहा गया कि इसे 3 गुना बढ़ाया भी जा सकता है, माने 400 वर्ष तक की आयु प्राप्त की जा सकती है। कैसे? तो इसके लिए कहा कि यज्ञ के माध्यम से जो अन्न शुद्ध कर दिया गया है, यज्ञ के माध्यम से जो अन्न शुद्ध कर लिया गया है, जो जल शुद्ध कर लिया गया है, जो पवन अर्थात वायु को शुद्ध कर लिया गया है, तो इसी प्रकार के यज्ञ से शुद्ध किए हुए अन्न जब हम ग्रहण करेंगे, यज्ञ से शुद्ध किए हुए जल जब हम ग्रहण करेंगे, यज्ञ से शुद्ध किए हुए वायु को जब हम ग्रहण करेंगे, तो कहते हैं ये शुद्ध किए हुए पदार्थ जो है वो हमारे भीतर में शुद्धि को उत्पन्न करेगा, वो हमारे भीतर में बल को उत्पन्न करेगा, वो हमारे भीतर में अनेक प्रकार के पराक्रम को बढ़ाएगा और दीर्घ आयु वाला हमें बनाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत ही श्रद्धा से श्रेष्ठ यज्ञ को करते रहना चाहिए, जिसके माध्यम से अन्न जल और वायु शुद्ध और पवित्र रहे। इससे सब मनुष्यों को यज्ञ कर्म का अनुष्ठान नित्य करना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखे कि हमारे आयु को बढ़ाने वाला है ये जल, अन्न और वायु को शुद्ध करने वाला है। इस बात का ध्यान में रख करके हमें नित्य यज्ञ करना चाहिए तथा परमेश्वर की प्रकाशित की हुई जो वेद चतुष्टयी अर्थात चारों वेद की वाणी है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और इसमें जो 20,416 मंत्र हैं, ऋग्वेद में 10,589, यजुर्वेद में 1975, सामवेद में 1875 और अथर्ववेद में 5,977, कुल 20,416 मंत्र हैं। तो इन सभी मंत्रों के माध्यम से चतुष्टयी अर्थात चारों वेदों की वाणी है, उसके प्रत्यक्ष करने के लिए ईश्वर के अनुग्रह की इच्छा
तथा अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। केवल भगवान भगवान ही करेंगे तो कुछ लाभ होने वाला नहीं। भगवान ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है कुछ करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए। अपने यहाँ एक कवि हुए रामधारी सिंह दिनकर, हम लोग गए थे उनके गाँव, तो एक कविता लिखते हैं कि कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ न हो, समझो इसको यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, क्या कहते हैं, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन। अपने इस जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए कुछ हमें कर्म करना पड़ेगा। यही भाव यहाँ इस वेद मंत्र में है। वेद हमें कहता है कि हमको आपको चारों वेदों में जो वाणियां लिखी हुई है, जो मंत्र लिखे हुए हैं, उनके जो भाव है उनको जानने के लिए पहले पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पहले पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और पुरुषार्थ के पश्चात जो हमारे सामर्थ्य से बाहर की बातें हैं, उन विषय वस्तु को समझने के लिए परमात्मा का भी अनुग्रह हमें प्राप्त करना पड़ेगा। वो कल बताया गया था कि वो कैसे होगा, तो वो होगा योगांगों के अभ्यास से। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा समाधि। हमारी बुद्धि समाधिष्ठ होनी चाहिए। क्या कहा गया था, हमारी बुद्धि समाधिष्ठ होनी चाहिए, अर्थात योग आदि से युक्त और सब प्रकार के शुद्ध और पवित्र निर्मल बुद्धि हमारी होनी चाहिए, जिसके माध्यम से वो परमपिता परमात्मा को भी हम समझ सकते हैं, जिन्होंने चारों वेदों का ज्ञान हमारे लिए दिया है। तो कहते हैं कि उसके प्रत्यक्ष करने के लिए ईश्वर के अनुग्रह की इच्छा तथा अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। और जिस प्रकार परोपकारी मनुष्यों पर ईश्वर कृपा करता है। अब देखो ईश्वर किस पर कृपा करता है, तो कहा कि जो दूसरों का उपकार करते हैं। कर भला तो हो भला। यदि हम दूसरों का उपकार करेंगे, दूसरों की भलाई करेंगे, तो हमारी भी भलाई होगी। तो इसलिए हमें दूसरों का उपकार सतत करते रहना चाहिए, जिससे परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी। तो कहते हैं जिस प्रकार परोपकारी मनुष्यों पर ईश्वर कृपा करता है, वैसे ही हम लोगों को भी सब प्राणियों पर नित्य कृपा करनी चाहिए। जैसे हम पर ईश्वर कृपा करते हैं, वैसे संसार में जितने भी प्राणी हैं सबके ऊपर हमारी कृपा होनी चाहिए। हम भी उनके सुख के लिए, हम भी उनकी रक्षा के लिए, हम भी उनके जीवन को सुंदर बनाने के लिए कुछ काम सदा करते रहें। तो कहते हैं हमारी कृपा अन्य जीवों के लिए होनी चाहिए। अथवा जैसे अंतर्यामी ईश्वर आत्मा और वेदों में सत्य ज्ञान तथा सूर्य लोक संसार में मूर्तिमान पदार्थों का निरंतर प्रकाश करता है, परमात्मा ने ही वेदों का ज्ञान दिया है। परमात्मा ने हमारे आत्मा में, कहते हैं यस्मिन ऋचा साम यजुंसी यस्मिन प्रतिष्ठितारथ ना भाविवारा, हमारे आत्मा में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान को उसने भर दिया हुआ है। तो कहते हैं परमात्मा जैसे वेदों का ज्ञान सत्य को प्रकाश करने के लिए और सूर्य आदि बनाया है हमें प्रकाश दिखाने के लिए, हमें प्रकाशित करने के लिए, तो वैसे ही हम सब लोगों को परस्पर सबके सुख के लिए, किसके लिए, सबके सुख के लिए संपूर्ण विद्या मनुष्यों को दृष्टिगोचर करा के नित्य प्रकाशित करनी चाहिए। स्वयं भी विद्वान बनो, दूसरों को भी विद्वान बनाओ, तो नित्य प्रकाशित करनी चाहिए। और उनसे हमको पृथ्वी का चक्रवर्ती राज्य आदि अनेक उत्तम उत्तम सुखों को उत्पन्न निरंतर करना चाहिए। तो ये बड़ी सुंदर मंत्र थे, और इसके माध्यम से हम सब ने सीखा कि हम सब पुरुषार्थी बने, हम परमात्मा की कृपा प्राप्त करें और उसके लिए दूसरों का उपकार करें। अन्य जीव जंतुओं के ऊपर भी हमारी कृपा होनी चाहिए, और यज्ञ के माध्यम से जल अन्न वायु सभी को शुद्ध बनाकर हमें क्या करना चाहिए,
अपने जीवन को शतायु 100 वर्ष वाला बनाना चाहिए और भी उससे अधिक हम जीवित रहें। इस प्रकार से स्वस्थ होकर ये हमारा जीवन इस संसार में चले, इस प्रकार के भाव इस मंत्र में थे। तो हमें नित्य प्रति यज्ञ करना चाहिए। तो आज के स्वाध्याय को के वेद मंत्र के स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। ओम।